गठबंधन है, आप कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार के अंदर इन्हीं लोगों का खून बहाया जा रहा है। आपके सामने है आपका एक अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी बद्री विशाल के बारे में क्या कह रहा है, आपका एक पार्टनर IUML क्या कह रहा है हिंदुओं के बारे में, इससे कैसे बचेगा। और वैसे आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो समाप्त हो रहा है, काले कपड़े डाल के आ रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है, ये धर्म पर राजनीति नहीं करती। और दूसरी बात कि इतने संवेदनशील मामला में जब महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो वीडियो सामने आए हैं वो देखने लायक नहीं है। ऐसे में जो हमारी महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं वो उन्होंने क्यों नहीं कोई ऐसा बयान दिया, क्यों नहीं वो इस पर मुखर हुई, गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, बयान दिया है, चलाइए अमीर जी। सुनिए, वो हर झूठ मत बोलिए, बयान दिया, आप चुप हो जाइए, वो महिला है, सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है, उसे बोलने दीजिए। आप बताइए, स्मृति ईरानी जी ने बयान दिया, आपने बोला दिया है, बयान दिया है, बस बोलने तो दीजिए, क्यों बयान दिया है, बयान दिया है। हर महिला सक्रिय जितना मुखर होना चाहिए था, उनको अविलंब जाना चाहिए था उस वीडियो के वायरल होने के बाद मणिपुर, और जाकर उनको उस पर खड़े होने चाहिए था उनके साथ। नेशनल विमेंस कमीशन को भी जाना चाहिए था। ये दोनों ही क्यों साइलेंट है, ये एक बड़ा सवाल है। आपने बोला स्मृति ईरानी को जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक फैक्ट लेकर आया हूं, और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक, डेट नोट करिए, 25 मई से 17 जून तक वो मणिपुर में ही थे, और देश के गृह मंत्री 3 दिन मणिपुर में थे। मैं 3 दिन मणिपुर में थे, 3 दिन मणिपुर में थे। यही कहा ना कि शांति बहाली हो चुकी है, और जबकि उनके आने के बाद ये वीडियो वायरल हुआ और वहां पर अशांति थी। अच्छा, अगर वहां शांति बहाली होती तो क्यों नहीं वहां पर इंटरनेट कनेक्शन का देखिए, जैसे ही लोकसभा का, जैसे संसद का सत्र आना था, वीडियो वायरल हो गया। और वेस्ट बंगाल, अगर ये वीडियो किसी के पास तभी था, तभी इसको सामने लेके आना चाहिए था। ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड देना, 1 सेकंड धीरेन्द्र जी, फिर अबे दुबे की बारी है। मैं आपको मौका दूंगा गौरव भाटिया, क्योंकि उन्होंने पॉइंटेड सवाल पूछा। पॉइंटेड सवाल का उत्तर संक्षिप्त में 30 सेकंड में देता हूं। महिला के साथ गलत हो उसी को रोकना है, और जो गलत करे वो जेल की सलाखों के पीछे हो, यह हमें सुनिश्चित करना है। मैडम ने ये उत्तर नहीं दिया, NCRB का ही डेटा दे रहा हूं। जो क्राइम है, रेप के केसेस हैं जी, ये उत्तर प्रदेश के 3 गुना है। झारखंड में 1425 रेप, जो लास्ट NCRB का डेटा है वो 1425 महिला भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है जी। अगर दूसरे पे उंगली उठाती है, याद रखिए, उस पर उत्तर दीजिए। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं, आपने नाम बदलने वाली बात एक कही थी, उस पर भी उत्तर दे दूं। अमीश देवगन की पहचान क्या आपको मालूम है? अमीश देवगन। न्यूज 18 की पहचान क्या आपको मालूम है? न्यूज 18। भारत की पहचान क्या है आपको मालूम है? भारत। नाम से बहुत प्यार होता है, किसी का नाम छीन लोगे ना उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। UPA चला गया, इन्होंने खुद उसको जो है दफना दिया, क्योंकि नाम से इनको कुछ है ही नहीं। इन्होंने नाम किसका लिया? चोरी करने का प्रयास किया, I डॉट और 4 बार डॉट। और मैं इतना ही कहूंगा, एक गाना था, बड़ी तकलीफ है आप लोगों को नाम से अभी तक सीना छल्ली है नाम से। मैं बताता हूं, तकलीफ है, सीना छल्ली कह रहे ना। इंडिया वो नाम है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने सीने पे छल्ली हो जाएगा इंडिया के स्वाभिमान के लिए। ठीक है, ये समझ लीजिए। अभी रुकिए, एक बात बस, एक बात और उठा दूं, ये अच्छा है इसलिए जी। एक मूवी थी कयामत से कयामत तक, उसमें एक गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। यहां भी एक है, पापा कहते हैं बदनाम करेगा, बेटा हमारा पलटू राम बनेगा। और यही है राहुल गांधी। मैं आपको बताऊं क्यों। ठीक है, अब अबे दुबे का भी गाली देते थे, अरे अबे दुबे पापा को गाली देते थे, सब एक साथ बैठ गए। अच्छा, और यही मोदी जी की क्योंकि ताकत ये फिल्मी बात हुई कयामत से कयामत तक, तो मुझे देवदास याद आ गई। और देवदास क्यों याद आ गई ये भी मैं बता देता हूं आपको। और आप तो खुद फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, डायलॉग वायलॉग लिखते रहते हैं, जो मेरी जानकारी है। एक बात बताइए, देवदास में एक गाना था, ये मुझ पे किसने हरा रंग डाला, ये मुझ पे किसने लाल रंग डाला, ये डाल डायरी राजेंद्र गुड़ा ने आप पे क्यों उड़ेल दी। बैठे बैठे मुसीबत बन गई आप लोगों की। अमीश देवगन जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, जरूर दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल 100%। लेकिन हाँ, तो मैं आप बोल ले दीजिए।
कहा धीरेन्द्र जी आप बीच में बोलने दीजिए ना, चलते हुए आ रहे हैं, कंपनी बात थोड़ी है। हाथों में जी 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 बोलिए। 2 लोगों की मौत हुई है। हाथों में कागज और तस्वीर रखते हैं, नियत में ऐब रखते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो जुबान पर फरेब रखते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये अमित शाह साहब की जारी की हुई रिपोर्ट है। वो बता रही कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रेट। कौन सी रिपोर्ट है? हाँ एनसीआरबी। हाँ ये एनसीआरबी डेटा है। अभी जी इधर आइए, आप प्लीज इधर आइए। महिलाओं इधर आइए के ना। खिलाफ, अरे इधर आइए, महिलाओं के खिलाफ देश को पता चल, इधर आइए चलिए। अरे इधर देखिए, एक मिनट रुकिए, वो पहले बोले नहीं वो बोलेंगे वही। एनसीआरबी डेटा 2021 का, राजस्थान 6337 रेप। अब एक मिनट, यूपी बहुत अच्छा 2845। ये देखिए, अब बताइए कागज झूठे वाले अब ये देखिए, नहीं डेटा है, ये झूठे देखिए, डेटा से दिखाइए। अब ये देखिए, दिखाया ना। अब इनकी बारी। अब ये देखिए, असम का क्राइम रेट हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 168। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा, उसका 119। उसके बाद अरे ये आपके पास भी है डेटा, क्या छुपाते हो आप? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध 59,000 उत्तर प्रदेश में। मैं बस एक बात बोलूंगा, हत्या और बलात्कार उत्तर प्रदेश में। और मैं यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को नीचे दिखाने के लिए बात बस रेप वर्सेस रेप ना करें हम। ये हमने ये अमीश जी कैसे होता है? अगर डेटा पे अध्ययन करके चर्चा पहले दिन से ये बात। जी जी, पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्विट इंडिया परिवारवाद को और भ्रष्ट तंत्र को। प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद की आपसे बढ़कर किसने व्याख्या की? 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया अजीत दादा पवार परिवारवादी। उस 3 दिन बाद आपने उसको शामिल कर लिया, प्रफुल्ल पटेल को कर लिया, हसन मुंशरिफ जिसके तो अजीत पवार भ्रष्टाचारी आपकी राय में? एक सेकंड, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस आपकी राय में? आपकी राय में? आपकी राय में मेरी राय की नहीं? एक सेकंड, अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी है या ना? एक सेकंड, है ना? मोदी जी की, मैं मोदी जी को छोड़िए ना, मोदी जी तो आपके राय में अरे मैं एजेंसी नहीं हूं। आपकी राय में क्या है? मैं एजेंसी नहीं हूं, मैं राय कैसे दूं? मोदी जी की ईडी ने कहा कि 826 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। मोदी जी की ईडी पे भरोसा करते हैं आप? नहीं, कोर्ट उन्होंने तो कोर्ट में दिया। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं। अरे भ्रष्टाचार में डूबे हो आप, भ्रष्टाचार में तो ये डूबे हैं। तो ऑडियंस के बीच